हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 इवान का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर याद होने वाला है, ठीक है ना बाबू। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो देखिए ये चैप्टर जो है आप लोग का, ये एक व्यक्ति के बीच जो होता है वो झगड़ा होता है, ठीक है ना, और उसी पर ये कहानी है और बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिएगा तो बड़ा अच्छा तरीका से आपको आनंद आएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से आप लोग का जो क्वेश्चन आंसर है वो शुरू होता है और आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है थिंक एंड टेल, सोचो और कहो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑरली। क्वेश्चन का जवाब आप लोग को मौखिक रूप से देना है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हु वाज इवान, इवान कौन था। तो बाबू आप लोग आंसर मिलिएगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है इवान वाज ए रिच फार्मर, इवान एक अमीर किसान था। कैसा किसान था? अमीर किसान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है वेयर डिड ही लिव, वह कहाँ रहता था। तो लिखेंगे ही लिव्ड इन ए विलेज ऑफ रसिया, वह रूस के गांव में रहता था, ठीक है ना। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है हु वाज हिज नेबर, उसका पड़ोसी कौन था, ठीक है ना। लिखेंगे गैब्रियल वाज हिज नेबर, ठीक है। गैब्रियल उसका क्या था? पड़ोसी था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कहता है हु बिगेन टू क्वारल, झगड़ा कैसे शुरू हुआ, ठीक है ना। झगड़ा जो था वो कैसे शुरू हुआ था, ठीक है। तो लिखेंगे इवान गैब्रियल एंड दियर वाइफ्स बिगेन टू क्वारल, झगड़ा जो था वो शुरू कहाँ से हुआ था? तो उसकी पत्नियों से, ठीक है। उन दोनों की पत्नियों से ही झगड़ा शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखिए कहता है हु रिको नसाइल्ड देम, तो यहाँ पर है इवान्स ओल्ड फादर रिको नसाइल्ड देम, मतलब झगड़ा को किसने शांत किया था, ठीक है ना। झगड़ा जब हो रहा था तो इवान के जो बूढ़े पिता थे वही उन दोनों के झगड़ा की भी शांति पैदा किए थे, ठीक है ना, मतलब शांति लाए थे। नेक्स्ट देखिए कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम लेसन, आप लोग को जो ये लेसन पढ़े ना इसके आधार पर आप लोग को भरना है वर्ड। कहता है इवान एंड गैब्रियल वेयर नेबर्स, इवान फादर्स वाज ओल्ड एंड वाइज, इवान्स हैंड्स फ्लू ओवर द फेंस, ठीक है। इस प्रकार आपको भरना है इवान्स डॉटर्स इन लव वेंट टू इंक्वायरीज इनटू द मैटर। आगे है इवान गैब्रियल एंड दियर वाइफ्स स्टार्टेड क्वारलिंग। आगे देखिए कहता है एट लास्ट इवान एंड गैब्रियल बिकेम रिकॉर्नसाइल्ड, ठीक है। इस प्रकार आपको भरना है। नेक्स्ट देखिए 2 का 3 नंबर क्वेश्चन कहता है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर सो दैट दे मेक ए कंप्लीट स्टोरी। आप लोग को जो यहाँ पर जो जितने भी वाक्य दिया गया था उसको एक अच्छी तरीका से आपको क्या करना है? अरेंज करना है। जैसे आप लोग को अगर मैं कुछ नंबर यहाँ पर देता हूँ 5 4 6 8 2, तो इसमें हम कहूँगा अरेंज कीजिए। तो अरेंज आप लोग कैसे करेंगे? तो आप लोग बोलेंगे कि सर इसमें सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है? 2, तो सबसे पहले 2 को लिखेंगे, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, फिर 8। तो इस प्रकार आप लोग छोटा से बड़ा, उसी प्रकार कहानी में कौन सा घटना पहले हुआ वो ऐसे आपको पहले वाला लिखना है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऐसे लिखना है। जैसे इवान वाज ए रिच फार्मर फ्रॉम रसिया, रसिया का एक इवान जो था एक अमीर किसान था, ठीक है, ये समझ गए। अच्छा गैब्रियल उसका क्या था? पड़ोसी था। एक दिन क्या होता है इवान का जो मुर्गी होती है वो फ्लू कर जाती है किसके? फेंस के उस, ठीक है ना, क्रॉस कर जाती है, ठीक है। तो सी लेड एंड एग इन गैब्रियल हाउस, वो गैब्रियल के हाउस जाकर वो क्या अंडा दे देती है, ठीक है। इन कारण से लड़ाई उत्पन्न हुआ था। अच्छा इवान गैब्रियल एंड दियर वाइफ से बिगन क्या करता है? क्वारल करना शुरू कर देती है। फिर इवान अनरूप्टेड गैब्रियल ब्रेड, मतलब जो इवान जो होता है ये गैब्रियल की दाढ़ी को क्या उखाड़ देता है, ठीक है ना, पकड़ कर। गैब्रियल वेंट टू कोर्ट, इसलिए गैब्रियल कहाँ जाता है? कोर्ट में जाता है। इट रूनेड दे फाइनेंशियल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इवान फादर क्या होता है? पैसिफाइड इवान एंड हिज नेबर, इवान के पिताजी क्या करते हैं? दोनों के बीच शांति पैदा करते हैं, ठीक है, सब मतलब लड़ाई झगड़ा शांत करवा देते हैं। इवान एंड गैब्रियल बिकेम ए, मतलब आप लोग को क्या सलाह हो जाता है, दोनों के बीच क्या हो जाता है? सलाह हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पर अब कहता है आंसर इच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज इन नोट मोर देन 50 वर्ड। अब आप लोग को 50 शब्द में आप लोग को उत्तर देना है, ठीक है। आगे देखिए कहता है इन एंगर यू डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग एंड डूइंग, डू यू एग्री विथ दी स्टेटमेंट, हाउ डज एंगर लीड दिस डिस्कशन, ठीक है ना। तो देखिए बाबू यहाँ पर कहता है इन एंगर यू डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग एंड डूइंग, जब आप गुस्सा में हो जाते हो तो आपको ये नहीं जान पाते हो कि तुम आप क्या बोल रहे हो, है ना, और आप क्या कर रहे हो। ये आप जब आप गुस्सा में हो जाते हैं तो आप ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहे कि हम किसको क्या बोल रहे हैं और हम किसके साथ क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, ठीक है। क्या यह बात सही है बाबू? तो लिखेंगे यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट, यह कथन बिल्कुल सही है, मैं इस कथन से सहमत हूँ, ये कथन बिल्कुल क्या सही है। इन एंगर वी डोंट नो व्हाट वी आर सेइंग एंड डूइंग, वी लॉस आवर पेशेंस एंड wisdom, we take bad decision in anger which lead
ट्रसन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप लोग पहले यहाँ पर समझिए, हाँ मैं इस बात से, इस कथन से सहमत हूँ कि कोई भी गुस्सा में आदमी रहता है तो भाई ये बात नहीं जानता है कि भाई वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है ना। वो अपने पेशेंस और वो जो उनका बुद्धिमानी होता है, ठीक है ना, उसका धैर्य होता है, इसको खो देता है, ठीक है। वो कुछ गलत डिसीजन ले लेता है गुस्सा में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है व्हाट टाइप ऑफ मैन इन योर ओपिनियन वाज इवान्स फादर। इवान्स के जो पिता थे वो आपके ख्याल से वो किस प्रकार के आदमी थे। व्हाट डिड ही डू टू पैसिफाई इवान एंड हिज नेबर। उन्होंने किस प्रकार से इवान और उसके पड़ोसी को पैसिफाई किया। तो लिखेंगे इन माई ओपिनियन, मेरे ख्याल से इवान्स फादर वाज ए वाइज पर्सन। उन इवान के पिताजी बहुत बुद्धिमान पर्सन थे। ही वाज कूल हेडेड, ही पैसिफाइड इवान एंड हिज नेबर गैब्रियल, ठीक है। आगे आप लोग देखिए, आगे आप लोग का क्वेश्चन नंबर सी आता है, इफ़ यू वेयर इवान्स नेबर व्हाट वुड यू डू टू सॉल्व दिस क्वारल। यदि आप इवान के पड़ोसी होते तो आप इस लड़ाई को कैसे शांत करते। लिखेंगे इफ़ आई वेयर इवान्स नेबर, यदि मैं इवान का पड़ोसी होता, एट फर्स्ट आई वुड अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ क्वारल। मैं झगड़ा के कारणों को पहले समझता कि भाई झगड़ा कैसे हुआ, है ना। व्हेन आई हैड नोन दैट क्वारल इज फॉर जस्ट एन एग आई वुड हैव नॉट क्वारल, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा, मतलब कहता है यदि मैं जानता कि ये अंडे के कारण ये लड़ाई हो रहा है तो मैं इस लड़ाई में क्या करता, अच्छी तरह से शांत करा देता। आई वुड नोट हैव क्वारल, मैं झगड़ा करता ही नहीं, ठीक है। आगे देखिए, कहता है कोरेक्ट द फॉलोइंग मिस स्पेल्ट वर्ड। मिस स्पेल्ट वर्ड को आपको क्या करना है, कोरेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए पीस है, इसको लिख लीजिएगा सही से, फॉरगेट, अनरूटेड, है ना, अनरूटेड। उसके बाद देखिए अपरूटेड, है ना, अपरूटेड। उसके बाद देखिए फैंस, उसके बाद डिस्कशन, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पर फाइंड द सेंटेंस इन विच दी फॉलोइंग वर्ड हैव बीन यूज्ड इन द लेसन, देन यूज दिज वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेज। आपको क्या करना है, ये जो वर्ड देख रहे हैं ना आप लोग फॉलोइंग वर्ड, इसको क्या करना है अपने वाक्य में, ठीक है ना। आपको अपने शब्द में इसको क्या करना है, सब जितना भी वर्ड है इसको जो है आपको लोग को सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है। जैसे नेबर तो लिखेंगे गैब्रियल वाज हिज नेबर, ठीक है ना। कंफर्टेबल तो दे वेयर हैप्पी एंड कंफर्टेबल विथ ईच अदर। हार्टेड तो लिखेंगे हैटेड ब्लिट्स हैटेड, ठीक है। उसके बाद विजडम, यू लॉस योर पैसेंस एंड विजडम। एडवाइस, द ओल्ड मैन एडवाइस वर्क नेबर, वी शुड लव आवर नेबर्स। कंफर्टेबल, दे लिव ए कंफर्टेबल लाइफ। तो इस प्रकार आप लोगों को क्या करना है, सारे शब्द का वाक्य बना लेना है। आगे का क्वेश्चन अब देखा जाए तो इस प्रकार जो है आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन को कर लिए, है ना। आगे का क्वेश्चन अब देखिए यहाँ पर, ठीक है। अगर आप लोग को इस चैप्टर का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेना है, ठीक है ना। अरे एक मिलान वाला आप लोग का क्या बच चुका है ना शायद, तो थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, यानी कि आप लोग का ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन एक बचा है, इसको भी हम कंप्लीट थोड़ा करवा देते हैं, ठीक है। कहता है इवान हैड सम हेन्स, इवान के पास कुछ मुर्गी थी, ठीक है। वन डे ए हेन फ्लू अक्रॉस द फेंस, एक दिन क्या हुआ, एक मुर्गी फेंस के पार चली गई, ठीक है, फिर उड़ गई। सी लेड एंड एग इन गैब्रियल हाउस, वह गैब्रियल के हाउस जाकर अंडा दे देती है। इवान डॉटर इन लॉ वेंट टू हिज हाउस टू इंक्वायरी इनटू द मैटर। इवान की जो पुत्रवध होती है वो इस मैटर पर क्या इंक्वायरी करने के लिए गई थी, पूछताछ करने के लिए उसके घर गई थी। गैब्रियल्स मदर रिप्लाइड रूडली, उसकी गैब्रियल की जो माँ थी वो बहुत क्या तीखा से पन से जवाब दिया, अच्छे से जवाब नहीं दिया। इट लेड टू ए क्वारल, या एक झगड़ा में बदल गया। सुन इवान गैब्रियल वाज डियर वाइफ स्टार्टेड क्वारलिंग, इसी प्रकार क्या हुआ, जल्दी क्या इवान और गैब्रियल की जो पत्नी थी वो भी झगड़ना स्टार्ट कर दी। दियर नेबर्स हैड टू इंटरवेंस टू पेसिफाई देम, तब उसके जो पड़ोसी थे वो उनको क्या किए, पेसिफाई किए, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है, और जो भी क्वेश्चन अगर 2-3 रह गया होगा तो उसको क्या करना है, आपको PDF से कंप्लीट करना है। यदि आप लोग PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको PDF लिंक दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पर जाकर क्लिक करके आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।